नमस्कार, ढेर सारा प्यार मेरी सभी डिवाइन सोल्स को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। जिंदगी में नई उड़ान भर रहे होंगे या फिर भरने वाले होंगे। आसमां जितनी ऊंची ख्वाहिशें और लक्ष्य आपने साधे होंगे और लगातार अपने पंखों को हौसला दे रहे होंगे कि अब तो सारा आसमां अपना है, बस उड़ान भरने की देरी है। मैं जानती हूं कि सुनने वाले इंसान हैं, लेकिन अक्सर हम प्रेरणा देने के लिए पंछियों की उड़ान की ही मिसाल देते हैं। तो कितने खास हुए ना ये पंछी हमारे जीवन में। और यदि इतने ही खास हैं तो इनका ख्याल रखना, इनकी बेहतरी के लिए कोशिश करना, इनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना हमारा दायित्व हुआ और हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर भूलने का डर है तो चलिए जोड़ देते हैं एक कहानी जो आपको पंछियों से जुड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। चिड़िया बोली चू चू चू। बिट्टू की खिड़की से सामने गली में लगा पेड़ बहुत नजदीक दिखता। ऊंची एक डाल पर एक दिन दो चिड़िया बैठी दिखी। चू 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 करती रही। कभी फिरा बैठती तो कभी उड़ जाती, न जाने क्या कर रही थी। बिट्टू ने शाम को देखा, वही डाल पर कुछ सूखे पत्ते और कुछ तिनके जमा हो चुके थे। लगता था वहां घोंसला बनाएंगे। और सच, अगले दिन वहां एक पूरा घोंसला तैयार था। चिड़ा चिड़ी का घर और खुशियों की चू चू चू। बिट्टू कितनी ही देर खिड़की पर खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। शोर कभी कम होता तो कभी अचानक बढ़ जाता। बिट्टू उनके बारे में मम्मी से बहुत से सवाल करता। मम्मी ने बताया कि वो मम्मी पापा हैं। थोड़े दिनों में उनके घोंसले में छोटे छोटे बेबीज होंगे। बिट्टू को बहुत हैरानी थी और जल्दी भी कि कब कैसे सब कुछ होगा। उसका बस चलता तो दिन रात खिड़की पर खड़ा रहता, लेकिन स्कूल भी जाना होता है, होमवर्क भी करना होता है, दोस्त खेलने भी बुलाते हैं। अब क्या करे बेचारा, लेकिन फिर भी जितना भी समय मिलता वो खिड़की पर बिताना नहीं भूलता। कुछ दिन बाद घोंसले से आने वाली आवाजें कुछ बदली सी महसूस हुई। बिट्टू मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी जल्दी चलो, खिड़की में से देखो ना, मुझे लगता है बेबी आ गए हैं। जोर से मम्मी का हाथ खींचकर उन्हें कमरे की ओर ले चला। मम्मी बोली, चलती हूँ बेटा, चलती हूँ। अरे खींचो तो मत, चल रही हूँ ना। बिट्टू बोला, मम्मा जल्दी चलो, जल्दी ना। बिट्टू को एक पल का भी चैन नहीं था। मम्मी खिड़की में से देख रही थी। एक चिड़िया घोंसले के पास डाल पर बैठी थी। वो जरूर पापा थी, जो घोंसले का ध्यान रख रही थी। एक और चिड़िया घोंसले में झुक झुक कर मानो अपनी चोंच से कुछ खिला रही हो या फिर नन्हे बेबी को प्यार कर रही थी। मम्मी ने जो देखा और समझा बिट्टू को बता दिया। बिट्टू ने जिद की, मम्मा मुझे भी दिखाओ ना, और मम्मा ने गोद में उठाकर बिट्टू को खिड़की में ही खड़ा कर दिया। उसे भी कुछ ऐसा ही लगा। इधर उधर होकर वो जितना देख सकता था उचक उचक कर कोशिश करता रहा। मम्मी बेबी कैसे देखूं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो बहुत उदास था। मम्मी ने कहा, चिड़िया के बेबी बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी मम्मा उन्हें ध्यान से रखती है। घोंसले के अंदर जब वो बड़े हो जाएंगे ना और उड़ना सीखेंगे, तब देखना। चिड़िया मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई उसके बेबी को तंग करे तो तुम भी कुछ दिन उधर ध्यान मत दो। वैसे भी तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और जब तक फ्री होगे तब तक बेबी भी बड़े हो जाएंगे। मम्मी ने जो कहा वो बिट्टू ने सुना तो, मगर उसका ध्यान वहीं था, घोंसले की तरफ। दिन में कुछ देर तो वो बड़ी आस लगाए देखता रहा। एक दिन उसने देखा घोंसले के ऊपर दो चिड़ियां लड़ रही हैं। उफ, लड़ाई क्यों हो गई अब? बिट्टू शीश करके उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में घोंसले से टकराने की वजह से घोंसला नीचे गिरने लगा। धड़ाम, सारे तिनके बिखर गए। नन्हा बेबी भी टहनी और पत्तों से टकराता टकराता नीचे गिर गया। ओ मम्मी जल्दी आओ, जल्दी, बेबी नीचे गिर गया, बिट्टू बोला। पापा ऑफिस से आए ही थे, वो भी घबराकर खिड़की के पास आए। कौन सा बेबी, क्या हुआ, कौन गिर गया, उन्होंने पूछा। बिट्टू ने दिखाया, उसकी छोटी छोटी मासूम आंखों में आंसू आ गए थे। पापा ने कहा, चलो बिट्टू आओ देखते हैं, नीचे चलकर, रो मत, कुछ नहीं होगा, चिड़िया के बच्चे बहुत बहादुर होते हैं। अब बिट्टू पापा का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चल पड़ा। नीचे पहुंचकर पापा ने नन्हे बेबी को अपने रुमाल से उठाया। उसे थोड़ी चोट लगी थी।
चींची करके चिड़िया पापा और बिट्टू के आसपास घूमने लगी। पापा उसे लेकर घर आ गए, चोट धोई और उस पर दवा लगाई, बेबी को पानी भी पिलाया। मम्मा ने कुछ स्वीट्स और उबले चावल कटोरी में उसे खाने को दिए। पहले तो बेबी ने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन कुछ देर बाद 2-4 दाने खाए। बिट्टू खुश था। उसके शू बॉक्स में मम्मी ने कुछ पुराने कपड़े और रुई बिछाकर बेबी को ध्यान से उसमें लेटा दिया। अंदर ही पानी और दाना भी रख दिया। पापा के कहने पर बिट्टू वहां से हिला। सोते सोते भी मम्मी के साथ बिट्टू सिसकियां ले रहा था। अगले दिन वो जल्दी ही उठ गया। उसने देखा कमरे की खिड़की पर 2 बड़ी चिड़ियां चोंच मार रही हैं और बाहर की चींची का जवाब अंदर बैठा बेबी अपनी चूचू से दे रहा है। बिट्टू ने खिड़की खोल दी। दोनों चिड़ियां फौरन अंदर आ गई, सीधा बेबी के पास। मम्मी पापा थे ना, वो अपने बेबी को प्यार करने आए थे। 3 दिन तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बड़ी चिड़िया आती जाती रही, घर में ची ची चू चू होती रही। चौथे दिन बेबी चिड़िया उड़कर खिड़की तक आ पहुंची थी। चोट ठीक जो हो चुकी थी उसकी। दोनों चिड़िया उसके दाएं बाएं मानो उससे कह रही थी, बेटा तुम अब उड़ सकते हो, कोशिश करो, अब तुम ठीक हो, डरना नहीं। और वही हुआ। बड़ी चिड़िया के साथ बेबी चिड़िया भी उड़कर घोंसले पर पहुंच गई। बिट्टू ने उनका आना भी देखा और जाना भी। सब कुछ अच्छा लगा। सबक भी दे गया था कई। अब बिट्टू की उत्सुकता शांत हो गई थी। चिड़िया तो आती जाती रही और चींची चूंचू भी होती रही। शांत हुई थी तो केवल और केवल बिट्टू की उत्सुकता। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक अगली नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत अपनी दोस्त को। मेरा यानी वनीता का नमस्कार।